नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज़ और इस सीरीज़ के माध्यम से हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि कोटद्वार से लैंसडाउन को सड़क मार्ग से जोड़ा गया। तो कोटद्वार से लैंसडाउन तक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया 1909 ईस्वी में। तो कोटद्वार से लैंसडाउन सड़क मार्ग से कब जुड़ा? तो ये जुड़ा 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना हुई 1920 में। और इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक थे ललिता प्रसाद जी। तो ललिता प्रसाद जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। अगला प्रश्न है कि 8 मंजिला पार्किंग स्थल कहाँ स्थित है? तो 8 मंजिला पार्किंग स्थल है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है 8 मंजिला पार्किंग स्थल? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना हुई अक्टूबर 2003 में। 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ और अक्टूबर 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना होती है 1939 में और ये की जाती है काठगोदाम में। तो काठगोदाम में इसकी स्थापना होती है कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड की 1939 ईस्वी में, काठगोदाम नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना होती है 1941 ईस्वी में और यह स्थापना होती है कोटद्वार में। तो गढ़वाल मोटर ऑनर्स लिमिटेड कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है कोटद्वार में 1941 में। इसमें 2 साल का गैप है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1939 में कुमाऊं मोटर्स ऑनर लिमिटेड और 1941 में गढ़वाल मोटर ऑनर्स लिमिटेड की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना होती है 1950 में। तो 1950 में होती है टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना। अगला प्रश्न है कि वाहनों में यूके सीरीज के नंबरों का प्रारंभ कब से हुआ? तो वाहनों में जो यूके सीरीज के नंबरों का प्रारंभ हुआ तो ये हुआ 1 नवंबर 2007 से। तो 1 नवंबर 2007 से वाहनों में यूए की जगह यूके सीरीज का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ में हेली सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो केदारनाथ में सर्वप्रथम हेली सेवा का प्रारंभ हुआ 16 मई 2003 में। तो ये की जाती है पवन हंस लिमिटेड द्वारा। तो पवन हंस नामक प्राइवेट कंपनी द्वारा हेली सेवा का प्रारंभ होता है केदारनाथ में सर्वप्रथम 16 मई 2003 में और ये प्रश्न यूके SSC द्वारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी में वायुसेना ने 2018 में कौन सा ऑपरेशन किया था? तो चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी में वायुसेना द्वारा 2018 में ऑपरेशन गगन शक्ति के नाम से वायुसेना द्वारा प्रतिभाग किया गया। अगला प्रश्न है कि काफल का वैज्ञानिक नाम। तो काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मायरिका एस्कुलेटा। काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका एस्कुलेटा क्या है? काफल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है रिंगाल का वैज्ञानिक नाम। रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है किमोनोबोमोसा फैलकाटा। तो किमोनोबोमोसा फैलकाटा क्या है? रिंगाल का वैज्ञानिक नाम है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भांग का वैज्ञानिक नाम। तो भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनिबिल फैलकाटा। तो कैनिबिल फैलकाटा क्या है? भांग का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है बेडू। बेडू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बेडू क्या होता है? एक फल होता है। तो बेडू का वैज्ञानिक नाम है फाइकस पाल्माटा। तो फाइकस पाल्माटा क्या है? बेडू का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि झंगोरा का वैज्ञानिक नाम है। तो झंगोरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्निक्लेवा फ्रूमेटेंसी। तो ये क्या है? झंगोरा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि मोनाल पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो मोनाल पर डाक टिकट जारी होता है 1975 में और ये 2 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि बुरांस पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो बुरांस पर डाक टिकट जारी होता है 1977 में।
1977 में बुरांस पर डाक टिकट जारी होता है। उसके बाद फिर ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल पर डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी होता है 1981 में 2.85 रुपये का डाक टिकट क्या है ब्रह्म कमल पर जारी होता है। केदारनाथ पर डाक टिकट जारी, तो केदारनाथ पर डाक टिकट जारी होता है 2001 में 4 रुपये का। तो 2001 में 4 रुपये का डाक टिकट जारी किया जाता है केदारनाथ पर। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2018 में उत्तराखंड की झांकियाँ। तो गणतंत्र दिवस 2018 में उत्तराखंड की झांकी थी ग्रामीण पर्यटन। तो किससे संबंधित थी? ग्रामीण पर्यटन। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2019 पर उत्तराखंड की मुख्य झांकी कौन सी थी? गणतंत्र दिवस पर 2019 में उत्तराखंड की झांकी थी गांधी जी की कौशानी यात्रा। तो उसकी थीम थी गांधी जी की कौशानी यात्रा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2021 में उत्तराखंड की झांकी कौन सी थी? तो ये थी केदारखंड। इसमें मोनाल, कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल को दर्शाया गया था। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2022 पर उत्तराखंड की झांकी। तो गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तराखंड की झांकी थी हेमकुंड साहिब, डोबरा चांटी पुल और बद्रीनाथ। क्या थे ये जो झांकी थी? तो उसकी मुख्य थीम थे। अगला प्रश्न है कि गंगा गाय महिला डेयरी योजना, गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई? तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत हुई 28 दिसंबर 2017 में। तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब हुई? 28 दिसंबर 2017। अगला प्रश्न है कि गंगा को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया गया सितंबर 2018 में। तो ये कब दिया गया? सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न है राज्य का पहला बजट। तो राज्य का पहला बजट रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, ये तत्कालीन क्या थे? वित्त मंत्री थे, और इनके द्वारा जारी किया गया राज्य का उत्तराखंड का पहला बजट, और ये इन्होंने 3 मई 2001 को जारी किया। तो 3 मई 2001 को आंतरिक सरकार में ये क्या थे? वित्त मंत्री थे, और इनके द्वारा सर्वप्रथम उत्तराखंड का पहला बजट जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान उत्तराखंड में किस क्षेत्र का है? तो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है द्वितीयक क्षेत्र का, और यह है 48.93। तो उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था का क्या है? द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है 48.93। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 1 नवंबर 2012 को। 1 नवंबर 2012 को स्थापना होती है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और यह ग्रामीण बैंक 4 बैंकों को मिलाकर बनाया गया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। इसमें 4 कौन कौन से बैंक थे? नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक और अलकनंदा ग्रामीण बैंक। तो ये 4 प्रमुख ग्रामीण बैंक थे जिनको जोड़कर क्या बनाया गया? इनको सामूहिक रूप से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनाए गए 1 नवंबर 2012। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 ईस्वी में, और इस बैंक की स्थापना में गोविंद बल्लभ पंत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो गोविंद बल्लभ पंत का महत्वपूर्ण योगदान रहता है नैनीताल बैंक की स्थापना में, और इस बैंक की स्थापना हुई 1922 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई? तो ये हुई 27 जुलाई 2019। तो राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी होती है 27 जुलाई 2019 में। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में 0.718, तो प्रथम क्या है? देहरादून है, और अंतिम है टिहरी। तो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया 0.718, और प्रथम स्थान पर है देहरादून और अंतिम स्थान पर है टिहरी। अगला प्रश्न है कि लैंगिक विकास सूचकांक। तो लैंगिक विकास सूचकांक रहा 0.727, और प्रथम स्थान पर है उत्तरकाशी और अंतिम है हरिद्वार। अगला प्रश्न है सकल जिला घरेलू उत्पाद। तो सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रथम स्थान पर है हरिद्वार और अंतिम स्थान पर है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है कि राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू हुई? तो राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू होती है 20 अप्रैल 2018 से।
कब होती है राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू? 20 अप्रैल 2018। अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति कब जारी हुई? तो नई औद्योगिक नीति जारी होती है 26 मार्च 2003 में। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब जारी हुई? तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जारी की गई 1 अप्रैल 2008 में। तो 1 अप्रैल 2008 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि होटल, साहसिक पर्यटन एवं रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो होटल, साहसिक पर्यटन एवं रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया 2008 में। तो खंडूड़ी सरकार में होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे को उद्योग का दर्जा मिला 2008 में। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति ये जारी कब हुई? तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति लागू हुई जनवरी 2015 में। तो जनवरी 2015 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नीति लागू हुई। अगला प्रश्न है पहला सम्मेलन यानी डेस्टिनेशन उत्तराखंड। तो पहला विनिवेश सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड, तो ये कब हुआ? तो राज्य में पहला विनिवेश सम्मेलन किया गया 7-8 अक्टूबर 2018 में। तो 7-8 अक्टूबर 2018 को पहला विनिवेश सम्मेलन यहाँ पर हुआ, जिसका नाम डेस्टिनेशन उत्तराखंड रखा गया था। तो ये 7-8 अक्टूबर 2018 में। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप नीति कब लागू हुई? तो राज्य में स्टार्टअप नीति लागू हुई 2018 में। तो राज्य में स्टार्टअप नीति कब लागू हुई? 2018। अगला प्रश्न है कि राज्य में पिरूल नीति कब लागू हुई? तो राज्य में पिरूल नीति लागू होती है 2018 में। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर एकीकृत औद्योगिक आस्थान। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल एकीकृत औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो ये है पंतनगर, उधम सिंह नगर में। तो पंतनगर क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला एकीकृत औद्योगिक आस्थान है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सिडकुल की स्थापना कब हुई? तो सिडकुल की स्थापना होती है 2002 में। तो 2002 में सिडकुल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योग का दर्जा पंचक्की को कब दिया गया? तो पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया अप्रैल 2001 में। तो लघु उद्योग का दर्जा पंचक्की को दिया गया अप्रैल 2001। अगला प्रश्न है कि डोईवाला चीनी मिल की स्थापना। तो डोईवाला चीनी मिल की स्थापना होती है 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भेल यानी BHEL, तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। तो 1964 में हरिद्वार में भेल की स्थापना होती है BHEL की। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 2020 में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम खोला गया। तो देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम खोला गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जिम खुला 2020 में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पहले क्या नाम था? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क 1982 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कब किया गया? तो फूलों की घाटी जो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो 1982 में यह स्थापित किया गया चमोली में। उसके बाद यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया 14 जुलाई 2005 को। तो 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि स्वशक्ति परियोजना, तो उत्तराखंड का ये अंतिम प्रश्न है कि स्वशक्ति परियोजना कब लागू हुई? तो स्वशक्ति परियोजना लागू होती है 2002 में। कब लागू होती है? 2002 में। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ, स, श, तो ये जो वर्ण है तो इनको किस उसमें रखा जाता है, किस वर्ग में रखा जाता है? तो इनको रखते हैं हम अघोष वर्ग में। तो ये क्या है? सभी ये अघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा सभी स्वर हैं, तो ये क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। और उसके साथ सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अगला प्रश्न है उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड ढ जिनके नीचे बिंदी लगी होती है इनको आगत व्यंजन भी कहते हैं और ये क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे पक्का, 80, यानी जब क्या है? दो समान व्यंजन क्या होते हैं? मिल जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं और इसी को युग्मक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये होता है विराम चिन्ह का। तो वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये होता है विराम चिन्ह का। तो विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। अगला प्रश्न है श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह किस भाषा से लिए हैं? तो ये लिए हैं अंग्रेजी भाषा से। तो मूल रूप से विराम चिन्हों का कहाँ से लिया गया है? तो इनको अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो शब्द हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। यानी संस्कृत के ही शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। और जो रूपांतरित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत उपसर्गों की संख्या है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22। कितने होते हैं संस्कृत में उपसर्ग? 22। और हिंदी में उपसर्ग होते हैं 10। हिंदी में कितने होते हैं? 10 उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहा जाता है। तो यह होता है उद्देश्य। जिसके विषय में कुछ कहा जाए क्या कहलाता? उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि वाक्य के कितने खंड होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य के 2 प्रमुख क्या होते हैं? खंड होते हैं। अगला प्रश्न है उद्देश्य यानी जो कर्ता जो कुछ कार्य करता है। तो उद्देश्य यानी कर्ता जो कुछ कार्य करता है क्या कहलाता है? वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय। अगला प्रश्न है कि उपसर्गों की संख्या है। तो उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि उर्दू उपसर्ग की संख्या है। तो उर्दू में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? तो उर्दू में उपसर्गों की संख्या होती है 19। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि के भेद होते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है मुख्यतः 5 प्रकार की, जिनके नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये क्या होती हैं? प्रमुख 5 संधियाँ हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि क्या है? स्वर संधि के प्रमुख भेद हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, जिसमें 1 मात्रा होगी उसमें गुण होगी, जिसमें 2 मात्राएं होगी वो वृद्ध संधि होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वागत का संधि विच्छेद होगा। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सूधन आगत। क्या होगा? सूधन आगत, स्वागत। अगला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। और ये बहुत सारे जो एग्ज़ाम है तो उनमें पूछा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? इतिश्री। और अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि अनुलोम का विलोम शब्द है। तो अनुलोम का विलोम शब्द होता है विलोम। तो अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम। अनुलोम विलोम। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।